क्या आप भी बालों के झड़ने, वक्त से पहले सफेद होने, चेहरे पर दाग धब्बे, रेवास फेस एंड टीथ एस्थेटिक व तजुर्बेकार डॉक्टर लावण्या की जेर निगरानी में मास ऑफ टैंक फर्स्ट लांसर फातिमा रफी रेसिडेंसी। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं मरियम फातिमा एशियन टीवी न्यूज़ की स्पीड न्यूज़ में आप सभी का इस्तकबाल करती हूँ। आइए देखते हैं 19 अप्रैल की स्पीड न्यूज़। हिंदुस्तान लोकसभा इंतखाबात 2024 के लिए तैयार है। सियासी जमातें अपने अपने मंशूर और वादों के जरिए राय दहिंदगान को अपनी जानिब राग़िब करने की कोशिश कर रही है। इनक़लाब ने हुक्मरान जमात बीजेपी और सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी कांग्रेस के मंशूर का जायज़ा लिया है और मुख्तलिफ महाज़ों पर इनका मुआवज़ना करने की कोशिश की है। लोकसभा इंतखाबात के दौरान हिंदुस्तान के सरकारी टेलीविज़न नशरियाती इदारे ने दूरदर्शन के हिंदी और अंग्रेज़ी दोनों चैनल्स के लोगो और हुर्फ के रंग तब्दील करके ज़ाफ़रानी कर दिया है। इसके बाद से इदारे पर चौतरफा तनक़ीदें हो रही है। ख़ास तौर पर इंतखाबात से क़ब्ल ऐसा फ़ैसला करने पर चैनल पर पहले ही बीजेपी के तई नरम रवैया अख्तियार करने का इल्ज़ाम है। आज से पोलिंग का आगाज़। लोकसभा इंतखाबात के पहले मरहले में 21 रियासतों के मुतअद्दिद पार्लिमानी हलक़े शामिल है। तमाम तर तैयारियाँ मुकम्मल हो गई हैं। मरकज़ी वज़रा नितिन गडकरी, किरण अर्जुन मेघवाल, 2 साबिक़ वज़रा आला और एक साबिक़ गवर्नर की ख़िदमत चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने वीडियो पैगाम जारी किया। EVM और VVPAT से मुताल्लिक़ अर्जियों पर सुप्रीम कोर्ट ने तवील समाअत के बाद अपना फ़ैसला महफूज कर लिया है, लेकिन इसी दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यह तबसरा भी किया है कि इंतखाबी अमल का तखद्दुस हर हाल में बरकरार रखना चाहिए। जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की बेंच ने कहा है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के बारे में हर चीज़ पर शक नहीं किया जा सकता, लेकिन जो शुबहात उठ रहे हैं इन्हें दूर किया जाना अशद ज़रूरी है। रामनवमी जुलूस के दौरान पोस्टर और झंडों को फाड़ने की अफवाह के सबब नागपुर में हिंदुत्ववादी और दलित समाज के लोगों के दरमियान कशीदगी पैदा हो गई है। मामला इतना बढ़ गया कि 2 ग्रुप आमने सामने आ गए और पथराव के वाक़यात पेश आए। इसी दौरान गवाड़ी पुलिस ने दोनों ग्रुपों को समझाने की कोशिश की, लेकिन दोनों ग्रुपों ने पुलिस पर ही पथराव शुरू कर दिया। हालात को काबू में करने के लिए पुलिस को मजबूरन लाठीचार्ज करना पड़ा। कांग्रेस ने इलेक्टोरल बॉन्ड घोटाले से मुताल्लिक़ सोशल मीडिया पोस्ट को हज़फ करने से मुताल्लिक़ इलेक्शन कमीशन की हिदायत पर सख्त एतराज़ किया है। कांग्रेस ने कहा कि मोदी हुकूमत आज़ाद हिंदुस्तान के सबसे बड़े घोटाले को छुपाने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी कुमारी शैलजा ने कहा है कि रोज़ी रोटी, मकान, पानी, बिजली, आलूदगी, मौसमियाती तब्दीली, ट्रांसपोर्ट और डिज़ास्टर मैनेजमेंट जैसे कुछ मसाइल गांव और शहरी इलाकों में यकसा है और कांग्रेस की हुकूमत बनते पर ही देही और शहरी इलाकों में इन मसाइल पर यकसा तवज्जो दी जाएगी। RJD चीफ खराबी सेहत के बावजूद अपनी बेटी रोहिणी की इंतखाबी मुहिम के लिए सारन छपरा पहुंचे। तकरीरी तो नहीं की, लेकिन अपने मखसूस अंदाज में लोगों से बातचीत करते हुए कहा कि सारन से मेरा क़ल्बी लगाव है और यहाँ के लोगों ने मुझे सियासत में कदम रखने का मौका दिया है। रोहिणी सारन की खिदमत करते हुए वो क़र्ज़ उतारेगी जो यहाँ के लोगों का मुझ पर है। दाऊदी बोहरा कमेटी के सबसे बड़े मजहबी पेशवा सैयद नाने भोपाल के आलिम बोहरा कमेटी के सरबराह से मोदी की हिमायत में नारेबाजी पर वजाहत तलब की है। इस सिलसिले में उम्मीद.com वेब पोर्टल पर शाया होने वाली एक रिपोर्ट के मुताबिक भोपाल शहर के अलीगंज में वाक़ बोहरा जमात खाने में ईद मिलन के एक प्रोग्राम के मौके पर हर हर मोदी और घर घर मोदी और मोदी तो मुमकिन के नारे लगाए गए थे। टाइम मैगजीन ने 2024 की अपनी 100 बाअसर शख्सियात की फहरिस्त जारी की है, जिसमें बॉलीवुड अदाकारा आलिया भट्ट के अलावा साक्षी मलिक और मुतअद्दिद हिंदुस्तानी और नज़ाद अफराद भी शामिल है। गजा से ताल्लुक़ रखने वाले खबरसां एजेंसी राइटर्स के फोटोग्राफर मोहम्मद सालम ने आज 2024 का वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर अवार्ड अपने नाम किया है। इन्होंने ये अवार्ड जिस तस्वीर के लिए हासिल किया है वो एक औरत की तस्वीर है जो गजा पट्टी के नासिर हॉस्पिटल में अपनी 5 साला भतीजी की लाश को सीने से लगाए हुए है।
मुनाफे के लिए फेसबुक पर इश्तियाल अंगेज और गुमराहकुन पोस्ट पर कार्रवाई न करने पर मुतअद्दिद हिंदुस्तानी तंजीमों के कारकुनों ने मीटा के लंदन के सदर ऑफिस पर सख्त एहतजाज किया और कई घंटों तक ऑफिस को मुफक्कल रखा। इन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि मुनाफे के लिए मीटा हिंदुस्तानी सारिफिन के सामने नफरत अंगेज मवाद मुहैया करा रहा है, जिससे तशद्दुद जराइम में इजाफा हो रहा है। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने वार्निंग दिया है कि ईरानी हमलों से इसराइल को कुछ नुकसान पहुंचा तो अमेरिका को मशरिक़ वस्ती में इस वसी होती चले जाने वाली जंग का बराह रास्त हिस्सा बनना पड़ेगा। जो बाइडन ने यह धमकी इसराइल पर पहले ईरानी हमले के बाद दी है। मुत्तहिदा अरब अमारात और यमन में तूफ़ानी बारिशों का सिलसिला थम गया है, जबकि अमाराती हुकूमत ने मौसमी अलर्ट के खात्मे का ऐलान कर दिया। ताहम सैलाबी सूरत हाल के बाद निज़ाम ज़िंदगी मामूल पर आने लगा है। न्यूयॉर्क पुलिस ने कोलंबिया यूनिवर्सिटी के मुतअद्दिद स्टूडेंट्स को फ़लस्तीनी हामी एहतजाज के लिए अरेस्ट किया है। मुतअद्दिद अवामी शख्सियात ने यूनिवर्सिटी की इस कार्रवाई की सख्त मज़म्मत की है। इसराइल की बमबारी से गजा का नक्शा बदल गया है, पूरा इलाका खंडर में तब्दील हो चुका। कांग्रेस कॉरपोरेटर की बेटी का कत्ल, बीजेपी का लव जिहाद का इल्ज़ाम। 23 साला नेहा को इसके एक्स बॉयफ्रेंड फैयाज ने जुमेरात 19 अप्रैल को इनके ही कॉलेज कैंपस में मुबैना तौर पर चाकुओं के वार करके कत्ल कर दिया, जब इन्होंने इससे शादी से इनकार कर दिया था। नेहा के वालिद निरंजन हेबली धारवाड़ सिटी कॉरपोरेशन में कांग्रेस के कॉरपोरेटर बताए गए। वोटरों का जमहूरियत में एतमाद और हक राय दही इस्तेमाल करने की इनकी मर्जी का जुमे को कठुआ में पोलिंग अमल के दौरान देखा गया, जहां एक नौबिहाता जोड़े ने अपनी शादी के दिन अपना वोट डाला। तेलंगाना हाईकोर्ट के जस्टिस बी विजय सेन रेड्डी ने हैदराबाद पुलिस कमिश्नर और मशरिक़ जोन के डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस को हुक्म दिया है कि वो बजरंग सेना को 23 अप्रैल को हनुमान जयंती के मौके पर मोटरसाइकिल रैली निकालने की इजाज़त दे। अदालत के फैसले ने बजरंग सेना के रियासती सदर NR लक्ष्मण राव की दरख्वास्त का जवाब दिया, जिन्होंने 100 मोटरसाइकिलों पर मुश्तमिल जुलूस के इनेकाद की इजाज़त के लिए एक रिट पिटीशन दायर की थी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जुमे को इन्हें तोहफे में दिया गया ढोलक बजाया और एक जलसे आम से खिताब करते हुए इन्होंने इस बात पर रोशनी डाली कि अमरोहा की ढोलक को GI टैग मिला है और वर्ल्ड कप में इनकी शानदार कारकर्दगी के लिए मोहम्मद शामी की तारीफ की। इन्हें देश का डंका कहा। महाराष्ट्र में वद्रब इलाके की 5 लोकसभा सीटों के इंतखाबात के पहले मरहले में जुमे को वोटिंग जारी है। वद्रब खत्ते की 10 लोकसभा सीटों में से 5 नागपुर, रामटेक, भंडारा, चंद्रपुर और गढ़चिरौली पर सख्त सिक्योरिटी के दरमियान आज 97 उम्मीदवारों की इंतखाबी किस्मत का फैसला किया जाएगा। एलॉन मस्क ने जुमे को कहा है कि सितारों तक पहुंचने के लिए रॉकेट का इस्तेमाल साथी इंसानों को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं करना चाहिए। टेस्ला और स्पेस एक्स के CEO ने एक रॉकेट की तस्वीर शेयर करते हुए X.com पर एक पोस्ट में कहा है कि हमें एक दूसरे पर नहीं बल्कि सितारों पर रॉकेट भेजने चाहिए। इसराइल ने जुमे की सुबह ईरान पर हमला किया। इब्तिदाई इत्तलात में दावा किया गया है कि मिसाइल ईरान के अस्फहान शहर के एयरपोर्ट पर गिरे, ताहम बाद में ईरान ने वाज़ेह किया है कि इसने ड्रोन मार गिराए हैं, लेकिन कोई मिसाइल हमला नहीं किया। उत्तर प्रदेश के एक स्कूल में प्रिंसिपल के फेशियल करवाने का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है। पुलिस के मुताबिक उन्नाव जिले के एक प्राइमरी स्कूल की प्रिंसिपल संगीता सिंह ने स्टूडेंटों को पढ़ाने के बजाय स्कूल में फेशियल करवाया। अनम खान नामी टीचर ने वीडियो उस वक्त बनाई जब प्रिंसिपल स्टूडेंट्स के किचन रूम में फेशियल करा रही थी। ये देखकर संगीता सिंह फौरन कुर्सी से उठी और अनम खान से बहस व तकरार शुरू कर दी। इसके बाद इसने अनम खान पर हमला किया और फ़ोन छीनने की कोशिश के दौरान अनम खान का हाथ कतर दिया, जिसके बाद टीचर अनम खान के हाथ से खून बहने लगा। BRS को एक और झटका। राजेंद्र नगर MLA प्रकाश गौड़ बहुत जल्द होंगे कांग्रेस में शामिल। राजेंद्र नगर MLA प्रकाश गौड़ ने कुछ दिन पहले ही चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से मुलाकात की थी। ऐसा लगता है कि इस बार प्रकाश गौड़ ने कांग्रेस में शामिल होने का हतमी फैसला कर लिया। तो इतनी नाज़रीन आज की स्पीड न्यूज़। दीजिए इजाज़त, मरीम फातिमा को मिलते हैं अगली स्पीड न्यूज़ में। तब तक के लिए हमारे चैनल एशियन टीवी न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।